present Boundaries, Understanding and Redefining Safe Spaces, a performance presented by the Yuva Ekta Foundation. Yeah, thank you everyone for being here. As you can see, this is actually the outreach program that is part of the festival, where we have started working with them. 15 तारीख से हमने शुरू किया है, 15 से 21 तक. So 15 to 21st Jan, we actually work together with 52 young people from rural and urban parts of Rajasthan. We also have an NGO that's come from Madhya Pradesh, from Janwar. And together we've actually had amazing discussions on what boundaries are, what are safe spaces. और जो आप देख रहे हैं नाटक, पहला कोई स्क्रिप्ट नहीं था उसका. बातें करते करते we have evolved a script that they are now going to present. और यहाँ से जो बच्चे आए हैं अक्सर, many of them have stepped out of their villages for the very first time, come straight to Jaipur, and they're on a stage now, which has been an amazing opportunity for them. Before coming here, they've actually, this is your 10th performance? Yes. You've done 8 schools and 1 community. It's their 10th performance. They don't realize that. But so for their 10th performance, we're right here at the Samvad stage. So I'd like you all to please give them a big round of applause. And handing over to you, Rijul. Thank you. कौन हो तुम? हम सीमाएं हैं। सीमाएं? कैसी सीमाएं? सीमाएं एक लड़का होने की। मुझे कथक करना है, कथक मेरा पैशन है, पर ये सोसाइटी मुझे क्यों नहीं करने देती? कथक? अरे लड़का है तू। लोग क्या कहेंगे? घर वालों की नहीं सोची। बिजनेस कौन संभालेगा? घर वालों की बदनामी होगी। मैं लड़कियों से प्यार करती हूँ। हाँ ये सच है कि मैं एक लेस्बियन हूँ। क्या? तुम लड़कियों से प्यार करती हो? हाँ तो? लड़के मर गए हैं क्या? लोग क्या कहेंगे? बदनामी होगी घर वालों की। तुझे बच्चे नहीं चाहिए क्या? लड़कियों से प्यार करना गलती थोड़ी है। ये साड़ी मैंने डिजाइन की है। ये मुझ पे कितनी अच्छी लग रही है ना? मैं बड़ा होके सव्यसाची की तरह फैशन डिजाइनर बनूंगा। फैशन डिजाइनर? लड़का है तू। लोग क्या कहेंगे? घर वालों की बदनामी होगी। लड़का है, लड़कों वाले शौक पाल। अरे निशा, तू खाने में क्या लाई है? आलू पराठे। ला मुझे टेस्ट करा। ये क्या कर रही है? क्या हुआ? अरे वो छोटी जाति की है। हाँ तो? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या सोचेंगे? अरे तू मेरी दोस्त ही तो है। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि एक लड़की हूँ ना। मैं लोगों से बात नहीं कर सकती, लोग मुझे जज करेंगे ना। मैं बास्केटबॉल नहीं खेल सकती, हाइट छोटी है ना। मैं पढ़ाई में टॉप नहीं कर सकता क्योंकि पढ़ाई में वीक हूँ ना। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता क्योंकि हिंदी मीडियम से हूँ ना। क्या हम लोग कभी इन सीमाओं को तोड़ पाएंगे? क्या हम लोग कभी इन सीमाओं को तोड़ पाएंगे? नमस्ते, मेरा नाम शिवानी गुप्ता है। मैं जागृति ज्ञान विद्या मंदिर स्कूल से हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम श्वेता सैनी है और मैं एसवी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। सीमाएं क्या होती है? सुरक्षित जगहें क्या होती है? क्या सीमाएं हमें डराती है? क्या सुरक्षित जगहें हमें अच्छा महसूस कराती है? सुरक्षित जगह कैसे ढूंढी जाती है? हमने कुछ दिनों के दौरान इन प्रश्नों को समझने की कोशिश की है। आइए आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ इस सफर में। और भाई अर्नव, तू कैसा है यार? बिल्कुल बढ़िया। इनके तू बता। आई एम फाइन यार। अरे वो कल देखा न्यूज़ में क्या चल रहा था यार वो। हाय मानसी। हाय अर्नव। हाय मानसी, कैसी हो? बहुत बढ़िया, तू बता। बिल्कुल अच्छा। अरे आई जस्ट रिमेम्बर्ड, मेरी एक फ्रेंड है किंजल, वो अपने स्कूल में आ रही है, तो चलो उससे मिलने चलते हैं। हाँ चलो। हाय किंजल। हाय मानसी। कैसी है? अच्छी हूँ। अरे मैं तुझे अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। ये है अंकित। हाय किंजल। हाय। और ये है अर्नव। हाय किंजल। नहीं नहीं, बस यही सही ठीक इसमें है। परेशानी क्या है? अरे हम तो इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं, हम एक दूसरे से ऐसे ही मिलते हैं। ये अपना ही तो दोस्त है, इसे पर मुझे इतनी करीबी पसंद नहीं है।
मेरा नाम अर्णव है। बचपन से मैं ऐसे वातावरण में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं तो ज़्यादातर गले लगा कर मिलते हैं, लड़का हो या लड़की। लेकिन मुझे समझ में आया कि ज़रूरी नहीं है सबकी सीमाएं एक समान हो, मुझे इस बात का आदर करना चाहिए। तो यदि आप में से भी किसी को कभी लगे कि मैं अपनी एक सीमा का उल्लंघन कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे उसी टाइम बताइए ताकि मैं इस बात को दोहराऊँ नहीं। मैं अपने कुछ दोस्तों से गले लगा के मिलती हूँ, लेकिन कुछ से नहीं मिल पाती क्योंकि मेरा कंफर्ट लेवल सबसे अलग अलग है। अगर मुझसे कोई गले मिलता है तो मैं भी उनसे गले मिलता हूँ, पर उनसे पहल नहीं करता। सबके साथ आसान नहीं होता एक दूसरे से मिलना जुलना, और कुछ लोगों को समय लगता है एक दूसरे को मिलने जुलने में, और मुझे भी समय लगता है लोगों के बीच अपनापन महसूस करना। मेरा नाम अव्यय चटर्जी है। मैं बंगाल से हूँ। मेरी कहानी इससे मिलती जुलती ही है। एक बार मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया कि अगर हम लोगों का नाम कोई बंगाली लेगा तो बहुत फ़नी लगेगा, क्योंकि वो लोग अ को ओ बोलते हैं और व को ब। उस समय मैंने उसे मजाक में ले लिया, पर फिर वो लोग उसे ओवर एग्जैजरेट करने लगे। उन्हें पता नहीं था कि मैं एक बंगाली हूँ। फिर मेरे दोस्त ने कहा, बंगाली लोगों की प्रॉब्लम क्या है? उन्हें हमारा नाम खराब करके मज़ा आता है। That was the first time I felt bad as a Bengali. गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। होमवर्क कर लिया? यस सर। आओ। सर मैं आई कम इन? ये कोई टाइम है आने का? 15 मिनट लेट हो तू क्लास में। मोटे आजा। अरे सर ब्रंच के बाद का पीरियड है ना, तो खाना खा रहा होगा। अबे कितना खाएगा, थोड़ा पढ़ भी ले। जा जाके बैठ। अकेला ही खाता। आजा मोटे आजा। तुम लोग पढ़ो। आराम से बैठना। अरे जानवी, मुकेश, ये देखो मोटे ने पिक्चर डाली है आज तो। देख। अरे हैशटैग गेंडा। हैशटैग मोटा भाई। हैशटैग हिप्पोपोटामस। अरे बस। मेरा नाम पराग है। ये मेरी कहानी है, लेकिन मैं जानता हूँ ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं होगी। मुझे लोगों ने बहुत चिढ़ाया मेरे मोटापे को लेके। लोग चिढ़ाते नहीं थे, हंसते थे, बात तो वही थी। मैंने अपने मोटापे से चिढ़ाने के लिए, बचने के लिए एक बीमारी को एक्सक्यूज़ ले लिया कि हाँ मैं बीमार था। मैंने एंटीबायोटिक्स खाए, मैंने विटामिन्स खाए और उसकी वजह से मैं इतना मोटा हुआ हूँ। मुझे बहुत लोगों ने बताया कैसा हूँ मैं। तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है मेरे को। जैसा हूँ, जो भी हूँ, अपने आप में बहुत खुश हूँ। अरे कैसा कैसी है? कैसे हो पुष्पक? मैं बढ़िया। हाय पराग। हाय, कैसी हो? अच्छी हूँ। कहीं घूमने चलते हैं अपन? हाँ चलो, मैं तुम्हें तालाब घुमाने ले चलती चल चल चल। अरे जानवी कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं, अम्मा ने पानी भरने को बोला था, वही करने जा रही हूँ। वैसे तुमने फिर बाल कटवा लिए? इतनी गैंग की लग रही है अभी। वैसे अम्मा पूछ रही थी कि चाची किधर गई है। चाची जंगल गई है लकड़ी लेने। अपन चलते हैं ना, चलो घूमते हैं। चलो क्या कर रही थी तू भी छोरी के साथ? अरे अम्मा ने बोला था ना उससे चाची के लिए पूछने के लिए। मैंने मना किया था ना तुझे। तो चाची से पूछने गई थी, उस छोरी से पूछने को ना गई थी। देखा नहीं है कि छोरा छोरी में अंतर तो पता है नहीं, आवारा करती करती घूमती है छोरे के साथ। बाल देखे हैं उसके कितने छोटे करा रखे हैं। सिर्फ लड़कों के साथ घूमना आता है। तुझे भी उसके जैसा बनना है क्या? मेरा नाम चारवी है। जब मैंने मेरे बाल कटवाए थे तो मुझे भी स्कूल में, घर पे, ट्यूशन में काफ़ी चिढ़ाया जाता था कि ये तो टॉम बॉय है, लड़कों जैसे रहती है। स्टार्टिंग में मजाक के तौर पर लिया, पर जब बुरा लगा एंड आई ट्राइड टू स्टॉप पीपल, दे लाफ्ड इट ऑफ बाय सेइंग कि अरे मजाक ही तो करे, इतना सीरियस क्यों हो रही हो। आई स्ट्रगल्ड फॉर सम टाइम with this only, and in the process I realized that I needed to feel safe from within, after which I would be able to feel safe around other people. And when I did feel safe within myself, I realized that anybody else's opinion did not matter because I was true to myself.
साइड हो यहाँ से। इतनी दारू पीते क्यों? कितनी बार बोला, कभी सोचा बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ता होगा? खाना कहाँ है मेरा? मम्मी का खाना दो इनको। क्या बनाया ये? एक काम बोला है वो भी नहीं होता देर से। कितनी खाना है, हमने भी है, इतनी दिक्कत है, कल से खुद बना लेना, मैं नहीं बनाऊंगी आपके लिए। मेरे से जबान लड़ाएगी तू? पापा नहीं। पापा क्या कर रहे हो? तेरे 10 बार बोला है ना बीच में मत आया कर। बार बोला बच्चों से दूर रहा करो। मेरे को धक्का देगी। तुम्हारे बच्चे को शर्म आती है आपको? तो 10 बार समझाया ना, मत भड़काया करो वो मेरे लिए। दारू पी तो फिर तमाशा करके सीखते हैं वो लोग। कितनी बार बोला बच्चों से दूर रहो। चल अंदर बताता हूँ। नहीं पापा प्लीज। पापा 10 बार बोला ना बच्चों के सामने मत करा तमाशे। आप दारू पी के आते हो, तमाशा करते हो। निकल जा मेरे घर से। नहीं, आप निकलो यहाँ से। हाय, कैसी है? हाँ, आजकल उनका कुछ व्यवहार कुछ अलग है, उनसे बात करते हैं। हेलो यार भूमिका, अरे सुनो ना यार प्लीज यार, अकेला छोड़ दो मुझे। बात ही नहीं करनी तो बोल दो, चिल्ला क्यों रहे हो? भूमिका यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हो क्या रहा है हमारे साथ? यार मेरा आज एग्जाम है, पापा कुछ समझ क्यों नहीं आता, हम उनके ही बच्चे हैं, और अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मम्मी को अच्छी जिंदगी कैसे देंगे? यार स्कूल में पढ़ाई का प्रेशर, घर जाओ तो मम्मी पापा की लड़ाई, नहीं होता यार इतना सब कुछ। अगर इनको इतना ही लड़ना है, इतना ही झगड़ना है, तो अलग क्यों नहीं हो जाते? भूमिका पागल हो गई, कैसी बातें कर रही है? हमारी पूरी पढ़ाई बची है, मम्मी कैसे मानेगी हमको अकेले? हमारे परिवार का क्या होगा? मेरा नाम भूमिका है और ये कहानी मेरी एक दोस्त की असलियत है और इसके कुछ हिस्से मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इस परिस्थिति में उसने अपने आप को सबसे अलग कर दिया था। उसको अपना घर भी सुरक्षित महसूस नहीं होता था और अपनी भावनाओं को अंदर दबा के रखता था। आई थिंक आई गॉट लकी दैट आई फाउंड माई सेफ प्लेस, बट ही डिडंट। मम्मी पापा आ गई बेटा? हाँ, हमारे स्कूल में हमारे बहुत अच्छे नंबर आए, हम पास हो गए। अच्छा चल, बहुत अच्छी बात है, अब कपड़े बदल और बकरियों को चरा दे। पापा हम पास हो गए, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। जाओ यहाँ से, परेशान मत करो। पापा को तंग मत कर, जा काम करा वो कर। आप हमें पढ़ने के लिए देते हैं, हम आगे पढ़ना चाहते हैं। ज्यादा मत बोल। आप खुद तो अनपढ़ हो, हमें भी अनपढ़ रखोगे क्या? आप खुद तो गुलामी करते हो। तू ज्यादा पढ़ाई कर रही है, तुझे समझ में नहीं आया मैंने एक बार में क्या बोला? और ये बात पापा के सामने तो बोल मत, ये टांगे तोड़ देंगे तेरी, बदतमीज कहीं की। चलिए आना वाली भी क्वेश्चन कहीं। बेटा गेट खोल। नमस्ते बेटा, मम्मी घर पर है? मम्मी को कहो कि दूसरा दशक से मैम आए, आपसे बात करना चाहते हैं। मम्मी दूसरा दशक से कोई मैम आया से मैं देखती हूँ। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी, नमस्ते। हम दूसरा दशक से हैं और हम बच्चों की पढ़ाई में और विकास में उनकी मदद करते हैं। बेटा पानी ला। थैंक यू बेटा। बेटा आप स्कूल जाते हैं? नहीं जाते थे, लेकिन घर वालों ने कहा कि बहुत हो गया पढ़ना लिखना, आप घर पे रहो और घर का काम करो, बकरियां चराओ। ठीक है, आप जाओ, मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ। सही तो है मैडम जी, आगे पराए घर जाके चूल्हा चौका ही तो करना है। देखिए, ये सिर्फ आपकी सोच है, लड़कियों का काम सिर्फ चूल्हा चौका करना नहीं होता है। वे आज हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाइए, उनका भविष्य सुधारिए। पर मैडम जी घर का काम कौन करेगा? अगर आप अभी उनकी इच्छाएं दबा देंगी तो वे हमेशा दबी रह जाएंगी। आप क्या चाहती हैं? आपकी बेटियां उम्र भर सिर्फ घर का काम करे? थोड़ा सोचिए तो। और समाज क्या सोचेगा? अरे समाज से क्या डरना, आप सही हैं, आपकी बेटियां सही है, तो इसमें समाज क्या करेगा? आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, इस काबिल बनाइए कि वे समाज का सामना कर सके। पर पति मजदूरी करता है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम पढ़ाएंगे आपकी बेटियों को। वो आ गए जी। राम राम। राम राम जी। ये कौन है? ये दूसरा दशक से मैडम है। मैं आपकी लड़कियों की पढ़ाई के बारे में बात करने आई हूँ। देखिए मैडम, हमारी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए यहाँ से। अरे आप सुनिए तो, आप भी जानते हैं कि आज के दौर में पढ़ाई कितनी जरूरी है। मेरी बेटी स्कूल जाएगी, उसने किसी को छेड़ दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, वो अकेली नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अब मेरा नाम किरण है, मैं पहले 10वीं क्लास में पढ़ती थी, फेल हो गई। फेल होने के बाद हमारे घर वाले ऐसे बोले, आगे पढ़ के क्या करेगी, चूल्हा चौका ही तो करेगी। मेरा नाम रोशनी है, मैं दूसरा दशक बस्ती से हूँ।
अक्सर हमारे गांव में ये होता है कि लड़कियों को 10वीं पढ़ने के बाद पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, आगे नहीं पढ़ाते। ये मेरे खुद के साथ भी हुआ है, मेरी भी 2 बार पढ़ाई रुक गई थी, लेकिन दूसरा दशा के साथियों ने मुझे आगे पढ़ने के लिए हिम्मत दिलवाई और हमारे पास पैसे नहीं थे और पैसों का इंतजाम किया मेरे लिए, और अब मैं आगे पढ़ रही हूँ। मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ और अब मैं ये सीमाएं तोड़ रही हूँ। मम्मी मम्मी मेरे आंखों में दर्द हो रहा है। क्या हुआ तेरे आंखों में? आंखें तेरी लाल हो रखी है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, कैसा आना हुआ आपका? आंखों में दर्द है। आप बाहर इंतजार कीजिए, मैं इनका चेकअप करता हूँ। और बेटा, दिखने में तो आपकी आंखें सही लग रही है, फिर क्या हुआ? यहाँ दर्द कहाँ हो रहा है? 1 मिनट, मैं आपको दवाइयाँ देता हूँ, वो लेना आप। मम्मी मम्मी डॉक्टर अंकल अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे गलत तरीके से छुआ है। कैसी बात कर रही है तू? सही तो बोल रही हूँ। चुप कर, समाज वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। चल स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल चली जा। हाय बसंती। हाय। कैसी हो? अच्छी हूँ। ऐसे उदास कैसे लग रही हो? ऐसे ही, कुछ नहीं, चलो स्कूल चलते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बैठो। किताब निकालो अपनी। अरे बसंती, तू इतनी उदास कैसे लग रही है? हाँ मैडम, मैंने उसको बोला उदास कैसे लग रही है, बोले कुछ नहीं है। खड़ी हो इधर आ, मुझे बता क्या हुआ। तू इतनी उदास कैसे लग रही है, क्या हुआ? कल मैं ना डॉक्टर के पास गई थी। हाँ? तो उसने मुझे गलत तरीके से छुआ जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये बात तूने घर में मम्मी को नहीं बताई? बताई, लेकिन चुप करा दिया, बोले ये किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तू अभी घर जा और मम्मी को बोल कि स्कूल में मैडम बुला रही है। मम्मी आपको स्कूल मैडम बुला रही है। क्यों? अचानक कैसे बुला रही है मैम? मुझे नहीं पता। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप कल बसंती को डॉक्टर के पास लेके गए थे? हाँ। तो ये बोल रही है कि डॉक्टर ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये तो झूठ बोल रही है, बच्ची है ना, इसलिए पता नहीं चलता इसे। अरे इतनी छोटी बच्ची झूठ क्यों बोलेगी? अगर डॉक्टर ने इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है तो आज ऐसी हरकत की है, इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, कल इससे बड़ी हरकत करेगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? धन्यवाद मैडम जी, आपने हमें बताया है, ध्यान रखेंगे अब। नमस्ते सभी को, मेरा नाम सुशीला है, मैं बीकानेर से हूँ और ये मेरी एक फ्रेंड है। वो उसका चाचा का लड़का स्कूल उसको छोड़ने जाता था, लेकिन रास्ते में उसके साथ तो मतलब छेड़खानी करता था। जब उसने ये बात अपने घर में मम्मी को बताई तो उसको चुप करा दिया गया, यहाँ तक कि उसका स्कूल भी बंद करवा दिया गया। तो अगर हमारी बात हमारी घर में नहीं सुनी जाएगी तो हम अपनी बात कहाँ रखेंगे? गुड मॉर्निंग क्लास। अच्छा, आज सारे लड़के स्पोर्ट्स के लिए जा सकते हैं। क्यों मैम? हम लड़के के बीच की बात करेंगे ना? अच्छा बच्चों, आज हम मेंस्ट्रुएशन यानी कि माहवारी के बारे में बात करेंगे। आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं? मैम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, जैसे कि हमें सफाई रखनी चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए, जैसे दाल, गुड़ और हरी सब्जियाँ। तीखा खाना कम खाना चाहिए। रसोई के अंदर नहीं जाने देते हैं। हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम अपवित्र हैं। हाँ हाँ, ये सब बिल्कुल सही है, लेकिन आज हम अपने शरीर के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर में हर महीने 5 से 7 दिन का एक साइकिल होता है, जिसका मतलब आप औरत बन चुके हैं, आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है? ये 50 साल की उम्र के बाद नहीं होता। अरे मैम, मेरी बुआ तो 50 साल की है, उसका भी बच्चा हुआ ना। अरे ये कभी कभार हो जाता है, आप इंटरनेट पे पढ़ लेना, ठीक है? अनुमति ना हो तो क्या करें? ये सब मम्मी पापा से पूछो। मेरा टाइम हो गया, बाय क्लास। कैसी टीचर है? क्या इसके बारे में हमें अपने घर पे बताएंगे? ना इसके बारे में घर पे बताते हैं और ना ही स्कूल में। मैं 14 साल की हूँ और मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में कैसे सोचूंगी? हम लड़कों लोग को क्लास से बाहर निकाल देते, तो फिर हमें सही जानकारी कहाँ से मिलेगी? सुरक्षित यौन संबंध के बारे में घर और स्कूल में बात करना ही बिल्कुल मना है। कॉफी काफी अच्छी थी ना? इट वाज अ नाइस डेट। हाँ, नाइस टी शर्ट, मुझे ये कलर बहुत पसंद आया। थैंक यू।
अच्छा, लेट्स क्लिक अ सेल्फी। मैं इसको अपलोड करूंगी। और भाई अर्जुन कैसा है? अरे ठीक हूँ भाई। और भाई तू कैसा है? अब तू बता, जो तूने अभी नई नई गर्लफ्रेंड बनाई उसके साथ क्या क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं किया, बस हाथ पकड़ा है। अरे हाथ ही पकड़ा, इसे देख क्या क्या कर लिया। हाँ देखना मैंने क्या क्या कर लिया है। अरे मर्द बन मर्द। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और बताओ यार, 11 तो बहुत स्ट्रेसफुल है। हाँ, अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। I think we should take a step forward in our relationship. Take a step forward मतलब? अरे तुम समझ नहीं रही हो क्या? वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें। हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा नहीं है, पर मैं और I'll think about it more and let you know. Yeah, okay. Bye. Bye. और बताओ कैसी है? बिल्कुल ठीक है। बॉयफ्रेंड? क्यों? बस। और अर्जुन कैसा है? ठीक हूँ भाई। और भाई तू कैसा है? हाँ तो मैं ये पूछ रहा आगे बात बढ़ी कि नहीं? हाँ बता, क्यों शर्मा रहा है यार, बता ना। अच्छा ठीक है यार, मैंने भी किया है। तेरा भाई स्टड बन गया, स्टड। यार प्रीति बताना क्या हुआ है? अरे हाँ, मैंने उसको आज ही बोला है that I'll think about it and let him know. Maybe it will be fun. Fun. अच्छा चल प्रीति, हमारी क्लास है। गाइस इधर आओ। तुम लोग को पता है उसने क्या कहा? क्या? उसने कहा it'll be fun। कैसी लड़की है? She's a slut man. #चरित्रहीन। नमस्ते एवरीबॉडी। मेरा नाम कृति है और जो भी आपने देखा वो काफ़ी हद तक मेरी कहानी रही हुई है। So the other day I was in my school carnival and this junior came up to me. I was with a very close friend of mine who was a guy. और उसने मुझे बोला कौन से नंबर का है? मेरे को समझ नहीं आया। Then she was like that I've heard that you've had more than 10 boyfriends. I was so shattered, angry, pissed off at that point of time. But at the same moment I realized कि मुझे इन opinions से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. Because I have my safe space, who are my friends, my family, who do not judge me unnecessarily and who do not slut shame me. 1 2 3 अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हैप्पी बर्थडे। थैंक ओह हाय कनिष्का है। हेलो मोहितिया, एंजॉय द पार्टी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा गाइस आई हैव टू गो यार, मम्मा का कॉल आ गया है। अरे कहाँ जा रही हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यार नहीं यार, जाना पड़ेगा, मम्मा का कॉल आ गया है। दिस इज नॉट फेयर यार। चलो अपना नंबर दे दी जाओ। ओके बाय। हेलो कनिष्का, मोहित हियर। ओह हाय मोहित, हाउ आर यू? आई एम फाइन, तुम बताओ। आई एम गुड। बाय द वे यू वर लुकिंग नाइस यस्टरडे। थैंक्स। एक दो दिन दोनों में ऐसी ही बात होती है, तीसरे दिन मोहित का मैसेज आता है। यार मोहित इज सच अ गुड गाय। Kanishka, dedicate a song to me and also a movie we should watch together. यार I don't know, you start. Okay, the song is तुम ही हो and movie Love, Sex and धोखा. पागल हो गया है क्या लड़का? Idiot. Seen but no reply. कॉल करके देखता हूँ। और यही नहीं, कनिष्का के मना करने के बावजूद भी मोहित कनिष्का को ऐसे मैसेज करने लगा जिससे वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। और इसीलिए मुझे उसको फिर हर सोशल नेटवर्किंग साइट से ब्लॉक करना पड़ा। 3-4 दिन हो गए कनिष्का का ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, चल क्या रहा है? ब्लॉक कर दिया? हाय मोहित। हाँ भाई मुकेश कैसा है? बस बढ़िया यार। अरे यार तेरे भाई को ना ये लड़की पसंद आ गई है। अच्छा। उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया, FB, WhatsApp, Insta, Facebook। मैं उसके बिना नहीं रह सकता यार। मुझे यार तेरा भाई करवाएगा ना यार तेरी यार। मैं तेरे पे विश्वास करता हूँ भाई। एक बार तेरा फोन दे, उससे कॉल लगा के देखता हूँ। हेलो कनिष्का, मोहित बोल रहा हूँ। उस दिन गलती हो गई, काट दिया। ठीक है यार, मैं जा रहा हूँ यार। मैं बताता हूँ उसे। यार मंजू का भाई था, एक बार उसे कॉल करके देखती हूँ, शायद वो कुछ मेरी हेल्प कर सके।
हेलो हेलो। हाँ मंजू, कनिष्का बोल रही हूँ। हाँ बोलो। अरे यार वो तेरा भाई है ना मोहित, पता नहीं यार अजीब अजीब से मैसेजेस कर रहा है, तू प्लीज एक बार उससे बात करना। यार तुम्हें बातें ही नहीं करनी थी तो नंबर ही क्यों दिए? यार ये भी नहीं समझ रही। Enough! नहीं सुनना था मुझे ये। पता नहीं उसने कितनी फेक आईडीज बना ली थी और मुझे हर फेक आईडी से मैसेज किया, अपने हर फ्रेंड के नंबर से मुझे कॉल किया। थक गई थी मैं इन सब से, गलती कर दी मैंने उसे अपना नंबर देकर। अब डर लगता है किसी को अपना नंबर दूं या नहीं दूं। क्यों नहीं समझता है वो? ना का मतलब सिर्फ ना होता है, ना का मतलब ये नहीं कि वो और कोशिश करे। अरे अरे देख मेरी यूएस की पिक्स। वाओ तू बहुत अच्छी लग रही है। वो तो मैं हूँ। देने दे। देख मेरी लंदन की पिक्स। हाय कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक ही लग रही है। शट अप। तू अपनी समर वेकेशंस में कहाँ गई थी? मैं ना दुबई गई थी घूमने। हाँ। अच्छा पर तुमने किधर अपलोड नहीं की पिक्चर्स? ना इंस्टा पे ना फेसबुक पे? वो क्या है ना, मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ तो इसलिए मैंने पोस्ट नहीं किया। अच्छा हाँ। ये सब छोड़ो, अपन शॉपिंग के लिए चलते हैं। बोलो। हाँ कहाँ चले? वो WTB वाला मॉल है ना, उधर चलते हैं। WTB क्या है ना, मैंने दुबई में बहुत सारे कपड़े ले लिए थे तो मुझे नहीं लगता मुझे आना चाहिए। कपड़े तो हमने भी बहुत सारे लिए थे। मैंने बहुत सारे ले लिए थे। मम्मा का कॉल आ रहा है, मैं बाद में मिलती हूँ। बाय। ऐसी है। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊंगी कि ना ही मैं दुबई गई थी और ना ही मैंने वहाँ पे शॉपिंग की थी। मैं तो शिरडी गई थी। सुनेंगे तो हंसेंगे। दीदी दीदी मैं ये फोटो फेसबुक पर अपलोड कर दूं? शिरडी वाली? हाँ। नहीं भाई। क्यों? तेरे फ्रेंड लिस्ट में दोनों मेरे दोस्त हाँ। और दिशा है। तू नहीं करेगा अपलोड? क्यों? तू दूर हट। नहीं अरे मैंने इसको बताया था, इसको मैं जोर पे चाटा मार दूंगी, तू दूर हट। नहीं बस करो, दूर हो जाओ। क्या दिन भर लड़ाई झगड़ा करते रहते हो? और तुम फोन दो अपना। आपके पास कुछ काम धंधा नहीं है क्या? चिल्लाते रहने हमारे ऊपर पूरा दिन। ये क्या तरीका है बात करने का? फेसबुक फेसबुक फेसबुक। पढ़ाई लिखाई है कि नहीं? और राधिका तुम्हारे SST में कितने मार्क्स आए? आपने कौन सा तीर मार लिया पढ़ाई करके? रह तो हम 2 कमरे के घर में है ना। मेरे दोस्तों के मम्मी पापा को देखा है, बिजनेसमैन है, पेंट हाउस में रहते सब। बस ऐसे बात करते अपने पापा से। बात करने की तमीज नहीं है क्या तुमको? दोनों जाओ अपने कमरे में और जाके पढ़ो और फोन दो अपना। जाओ जाओ। सुन मुझे तो लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है। यार पर वो अपनी दोस्त है, झूठ क्यों बोलेगी? एक काम करते हैं, उसके घर जाके पता लगाते हैं। चल ठीक है। अरे अरे देख उसका भाई। हाय तार दीदी। हाय। हाय दिशा दीदी। हाय। राधिका है ऊपर? हाँ कमरे में बुलाऊं? नहीं नहीं। तुम्हारी दुबई की समर वेकेशन कैसी रही? दुबई? किसने कहा दुबई गए थे? हम तो शिरडी गए थे। अच्छा राधिका को तुमसे कुछ पूछे तो उसको बोलना मत कि हम आए थे। हाँ। चल तारा। बाय तार दीदी। बाय। बाय। मैंने तेको कहा था कि वो झूठ बोल रही है। वही कैसी दोस्त है यार। और शिरडी कौन जाता है? ओह क्या कर रहे हो? तुमसे मतलब क्या हुआ? देखो हमसे दूर रहा करो, हमारे आसपास भी मत घूमा करो। ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम लोग मुझसे? अच्छा तुम वेकेशंस के लिए कहाँ गई थी? मैंने कहा था ना मैं दुबई गई थी। अभी भी झूठ बोल रही हो। नहीं देखो हम कल तुम्हारे घर गए थे और तुम्हारे भाई ने हमें सब बता दिया। वो छोटा है, उसको कुछ समझ नहीं आता है, उसकी बात मत माना करो। तुम समझती क्या? तुम हमारे स्टैंडर्ड्स मैच कर पाओगी? तुम्हें क्या लगा तुम झूठ बोल के हमारे स्टैंडर्ड्स मैच कर पाओगी? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और हाँ SST के मार्क्स मिल चुके हैं, देख लेना। वैसे भी फेल ही हुई होगी। फेलियर। C A+ से C सब गड़बड़ हो रहा है। Peer pressure, a need to be accepted, a need to fit in. I've seen my friends lie and pretend to be someone else just to fit in. Earlier, I used to get irritated and angry because they used to lie to me. But then I realized maybe it's my fault. Maybe I am not creating a safe space for them so that they can express themselves. I've understood my responsibility to make my classroom, society around me a safe space so that everyone without any insecurities can express themselves without any fear of judgments. यार रोशन तू स्केटिंग करे ना यार। नहीं यार मैं नहीं चलाऊंगा, मेरे को डर लगता है, मैं जा रहा हूँ। अरे सुन तेरा भाई है ना मदद करेगा तेरी, तू चला। हाँ
बस यार मैं थक गया, मैं जा रहा हूँ। अरे सुन, वो तेरी बहन है ना, उसको बुला ले यार। अरे सुनीता, हाँ भैया। स्केटिंग चलाएगी? नहीं भैया, मुझे डर लगता है। नहीं 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 नहीं। राम हेल्प करेगा ना? चला लो। बस 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 बस। अच्छा भैया सुनो ना, मुझे भूख लग रही है, हम घर चले? हाँ चलो। अरे सुन रोशन, कल क्या मैंने हुआ? मिट्टी के बर्तन बनाए थे, तो उसे देखने चलते। चलो। मिट्टी के बर्तन मुझे बहुत पसंद है, हम उनके घर चले? तुम्हारे पापा तो घर पे नहीं होंगे ना? पापा से मैं बात करूंगा, तुम चलो। हाँ। आओ ना यार अंदर। पहले तुम अपने पापा से बात करो। ठीक है। अरे बेटा राम। हाँ पापा। आ गया? हाँ। अच्छा, तू पढ़ाई वढ़ाई तो कभी करता नहीं है? करता हूँ ना पापा। 24 घंटे स्केट पार्क में रहता है। चल अब पढ़ने के लिए बैठ जा। मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोल। वो कल मैंने मिट्टी के बर्तन बनाए थे ना। हाँ। तो उन्हें दिखाने के लिए मेरे दोस्तों को ला सकता हूँ? कौन? रोशन और सुनीता को। अरे तू जानता नहीं है? पापा क्या हुआ? वो लोग आदिवासी हैं आदिवासी, और हम लोग यादव हैं यादव। तो पापा हम स्केटिंग तो साथ में करते हैं ना। हाँ तो घर के बाहर तू कुछ भी कर, लेकिन घर के अंदर नहीं करेगा। और चल बैठ जा पढ़ने के लिए। ठीक है पापा। अरे यार वो मिट्टी के बर्तन गीले थे ना, तो उन्हें उठाते ही टूट गए। ठीक है राम, कल हम स्केटिंग पार्क में मिलते हैं। ठीक है। अरे यार रोशन, मैंने कल तुमसे झूठ बोला था यार। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला राम? वो मिट्टी के बर्तन टूटे नहीं थे, मेरे पापा ने तुम्हें अंदर आने से मना करा था। यार हमेशा ऐसा क्यों होता है? स्केटिंग पार्क में तो हमेशा कितने साथ साथ में खेलते हैं, पर घर पे मम्मी पापा कभी आने ही नहीं देते। अरे सुनीता, तू नहीं समझेगी, तू छोटी है ना, अपने गांव में जात पात का भेदभाव होता है ना। अरे रहने दे, जब हम बड़े होंगे ना, तेरे बच्चे आराम से मेरे घर आ सकते हैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस। मेरा नाम शिवराज है और मैं जनवार गांव का हूँ। मेरे गांव में 2 कास्ट रहती हैं, आदिवासी और यादव। तो जब मैं उन आदिवासियों के बच्चों के साथ खेलता था तो मेरे पापा मुझे मना करते थे कि तू उनके साथ नहीं खेलेगा, क्योंकि वो लोग आदिवासी हैं और हम यादव हैं। तो जब से हमारे गांव में स्केट पार्क बना हुआ है, जब से हम सब बच्चे स्केट बोर्डिंग करने के लिए जाते हैं, तो लड़का लड़कियां सब लोग साथ में मिलकर खाते पीते रहते हैं। तो हम लोगों ने वादा किया कि जब हम बड़े होंगे ना, तो इस सीमाओं को हम तोड़ेंगे। मेरा नाम अयान है और मैं डिसलेक्सिक हूँ। तो बचपन से मुझे पढ़ने लिखने में बहुत तकलीफ होती है। मेरे को अब तक याद है, जब मैं फर्स्ट ग्रेड में था और हमारी क्लास की ग्रुप फोटो ली जा रही थी, तो मेरी मैम ने मुझे सबसे आगे से सबसे पीछे भेज दिया और बोला, दिस अयान कांट इवन राइट हिज डायरी ऑन हिज ओन। ये कुछ शब्द मेरे दिमाग में अटक से गए और मेरे दिल में दर्द सा बैठ गया। मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लग गए। फिर एक दिन मैंने सोचा कि इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर मैं कोशिश करूं तो मैं एक दिन अच्छे मार्क्स लाके दिखाऊंगा और अपनी सीमा को तोड़ूंगा। Bloomia, dyslexia. These are just 2 of the mental disorders we have tried to portray. 25% of high school kids suffer from anxiety. 20% of teenagers go through depression before adulthood. जब हमें पेट की बीमारी होती है तब हम पेट के डॉक्टर के पास आसानी से चल जाते हैं, लेकिन यदि हमारे दिमाग में कोई परेशानी है तब हम दिमाग के डॉक्टर के पास जाने में या किसी से बातचीत करने में हिचकिचाते क्यों हैं? क्या ये हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम लोग एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करें जहाँ पे हम लोग किसी को जज ना करें? Myself Narendra, I respect my boundaries, but here I learned how to respect others' boundaries, how to respect others' feeling, and how to provide safe space for others.
During the Yuva Ekta workshop, I met a facilitator who enhanced my knowledge about homosexuality. And after talking to him, I am more sensitive towards the LGBT community, and I have broadened my boundaries and accepted their choices. नमस्ते, मेरा नाम निशा बिलोनिया है। मैं जयपुर बस्ती से आई हूँ। पहले हमारे गांव में लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते थे, पर मैंने यहाँ पे आके बाउंड्री तोड़ी है। कुछ लोगों की सुरक्षित जगह होती है उनके एक दोस्त में, एक इंसान में, पर मैंने अपनी सुरक्षित जगह ढूंढी इस डायरी में। I am Lavina Basanani of SE Public School, and I am a kind of person who have trust issues, and I don't easily trust on people and express my emotions. But after this workshop, I realized a safe space, it can be a diary, it couldn't be a human being or a place. Through this experience, I've learned the importance of accountability. Equality has to be a collective effort. Lately, we've been saying that men should hold other men accountable, but I believe that people should hold other people accountable. सीमा का ये रूप निराला, हम सबको उलझन में डाला। उलझन से ये समझ में आई, सीमा जरूरी है मेरे भाई। सुरक्षित जगह की जिम्मेदारी, तेरी मेरी भागीदारी। सीमा का ये रूप निराला, हम सबको उलझन में डाला। उलझन से ये समझ में आई, सीमा जरूरी है मेरे भाई। सुरक्षित जगह की जिम्मेदारी, तेरी मेरी भागीदारी, तेरी मेरी भागीदारी, तेरी मेरी भागीदारी। युवा एकता, यूथ यूनाइट। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारा युवा एकता का ग्रुप कई एनजीओज और स्कूल से मिलके बना है। स्कूल जैसे कि साधु वासवानी पब्लिक स्कूल, महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल, जयश्री पेरीवाल हाई स्कूल, जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल, हमारे यहाँ पे रुक्मणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल। नमस्ते, हमारे यहाँ पे 6 संस्थाएं हैं। कबीर फाउंडेशन वो मध्य प्रदेश, और रूरल चेंज मेकर्स मध्य प्रदेश, दूसरा दशक बस्ती, जन चेतना संस्थान माउंट आबू, दूसरा और जागृत ज्ञान विद्या मंदिर और उर्मल बीकानेर। इस वर्कशॉप के दौरान we'll open this out to discussion, definitely. But before that, we'd like Jayashree ma'am to say a few words. She's been a tremendous support to all of us and is also the outreach partner. Ma'am, could you please just say a few words? And Thank you, Rijul. Punita, क्या कहूँ? I am not supporting them. They are supporting us. They are giving us an opportunity to empathize, not sympathize, but empathize with one another. They are helping us to create a better world for children. They are giving us an opportunity to bridge this gap between the haves and the have-nots. All of us go through turmoils, and how beautifully all of you have expressed them. We understand. We will not judge you. We understand that there are differences. We understand that there are challenges and problems that each one of you face. And thank you for bringing this up forward to the parents, to the children, and making this world a little more beautiful than what it is today. Always indebted to all of you, Yuva Ekta Foundation. Thank you, Punita. Thank you, Rijul. But seriously, ma'am, thank you for your tremendous support throughout. I think our kids have really loved staying with the Jayashree Parivan International School, and our workshop space has always been there. Thank you for welcoming us with open arms, ma'am. Thank you. Thank you. Likewise, ma'am.
इस वर्कशॉप के दौरान हम लोगों ने एक सेफ स्पेस क्रिएट करी जहाँ पे हमें कोई जज नहीं कर सकता, हम हमारी बात खुले से रख सकते हैं और कोई हमें ये नहीं बोलेगा तू ऐसा है तू वैसा है। सो आज हम पूरा युवा एक्ट की टीम यहाँ आई है ताकि एक सेफ स्पेस आप लोग भी क्रिएट कर सके हमारे साथ। सो आई वुड लाइक टू ओपन द डिस्कशन एंड एनीबडी हियर वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस लाइक वी शोड इन द प्ले, एनीथिंग हैपेंड टू देम? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा एक एक्सपीरियंस है आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। बाउंड्रीज कितनी ज़रूरी हैं आपको समझने के लिए कि आप उस चीज़ से कितने फेवरेबल हैं और आप अपने आप को कितना बेटर बना सकते हैं। एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, माय स्कूल इज़ इन मध्य प्रदेश। मैं यहाँ पे जयपुर में भी पढ़ रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश में जब मैं था तो वहाँ पर मेरे स्कूल में हम लोग को स्टेज पे आकर एक स्पीच कंपटीशन होता था, वहाँ पे आके बोलने के लिए बोला जाता था। तो जब भी मैं जाता था तो समटाइम्स आई हेजिटेट टू स्टैंड, क्योंकि आप स्टेज पे खड़े हैं, बच्चे हैं, इतने सारे लोगों के सामने आप बोल नहीं सकते। तो आप खड़े होते हैं तो पीछे से जो आपके फ्रेंड्स रहते हैं वो आपको टीज करते हैं, पीछे खींचते हैं, क्यों जा रहा है, हमेशा तेरी बेइज्जती हो जाती है, क्यों जा रहा है, तुम्हें क्यों जाना है, जब तुम्हारी बेइज्जती हो रही है तो तुम क्यों सामने वाले के सामने बोल रहे हो। तो तब से वो चीज़ मुझे हिट करी कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आई कैन स्पीक इन ऑडियंस, आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। सो ये जो बाउंड्रीज थी ये मैंने तोड़ने की कोशिश की एंड यस आई ओवरकम्ड इट। मैंने प्रैक्टिस की एंड प्रैक्टिस की, मैंने उसको तोड़ा। Hello everyone present over here. My name is Aditya and I would like to share something which I don't think is at all personal. This is something which I think every one of us faces at some point of time. So I come from a middle class family. I was born and brought up in Jharkhand, a very small village in Jharkhand. I've lived in Delhi for the past 6-7 years. Recently, a very awkward phase of life I experienced. My sister got married and she started facing some difficulties with, gelling out with the in-laws. They were not very supportive, वो घूंघटा वाला बहू बन के रहो वाली, जो सोच है. She was not very attached to it. उनको लिबर्टी पसंद है तो वो कुछ करना चाहती है तो उनको जब रोका जाए ना तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब ऐसा कुछ होता है तो द पर्सन यू लुक अप टू इज़ योर पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, योर मॉम एंड डैड, कि वो सपोर्ट करेंगे. Now what happened was my dad was not at all supportive. He was like, विनम्र बनो, परिवार चलाओ, because that's what I expect from you. और अगर तुम वो नहीं चला रही हो तो तुम गलत हो. I took a hold of the situation कि क्या चल रहा है and I found my dad was grossly wrong. मतलब he was pushing my sister into a situation where जहाँ पे उनकी लाइफ तबाह हो रही थी. So I outrightly told my dad that you are completely wrong. The only person she looks up to is you. और आप support नहीं कर रहे तो उनकी लाइफ नर्क बनी हुई है अभी. And so I had a very bitter fight. Now the consequence of that is now I cannot ask my dad for money, which I'm not. So I teach now. I used to get like $25,000 every month from my dad. I left that privilege. I teach now. I earn like 7-8,000. दिल्ली में रह रहा हूँ. मैंने change कर लिया अपना घर, बहुत छोटी से घर में अब मैं रह रहा हूँ. What I want to tell you guys is this. ये जो सोच है ना कि कुछ भी है तो पापा हैं, कुछ भी है तो मम्मी है, इसको change करना है ना. Unless you do it ना, you'll stay in that conservative forum जहाँ पे you cannot break that boundary जहाँ से you get in. So yeah, I am his child, but I do not respect that person. I do not respect my dad because ये जो double standard है एक बेटा और बेटी, मुझे बहुत अच्छे से treat करते हैं वो, and I do not like it. You have to treat my sister similar as you treat me, or else I'm not going to call you. Yeah. So, मुझे लगता है कि ये मेरी कहानी नहीं है, सोसाइटी का प्रॉब्लम है ये. People need to think about it. Yeah. हेलो एवरीवन, मुझे भी आपसे एक पर्सनल चीज़ शेयर करनी है. मैं बहुत छोटी थी, 6th क्लास में या 5th में. मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनको मेरी मम्मा ने अपना भाई बनाया हुआ है. मैं उनके घर जाती थी, वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते थे. वो मुझे प्रसाद लेने के बहाने घर बुलाते थे और मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, जैसा कि इसमें दिखाया. नॉट इवन ही,
उनके भाई, उनका बेटा सबसे बड़ा, फिर उनसे छोटा और देन उससे भी छोटा। मे बी 5 इयर्स तक मैंने ये चीज़ फेस की कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया और मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। जब मैं 4 साल बाद एक बार उनके बेटे ने जब मुझसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, प्लीज़ ऐसे नहीं, और अगर आपने ऐसा कहा तो मैं ये बात सबको बता दूंगी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमारे फादर्स के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, आपको मत बोलना प्लीज़ ऐसे, वरना ऐसा हो जाएगा। मैं उन्हें क्या बताऊं कि आपके फादर भी ऐसे हैं। फिर मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, मैंने वहाँ मना किया उनको और फिर उन्हें समझ में आ रहा आज वो मेरे से फेस नहीं कर पाते मुझे। फिर मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हो रहा है मे बी शायद किसी और के साथ हो रहा हो। फिर जब मैं 10th और 11th में थी, मैंने मेरी कॉलोनी की लड़कियों से एक बार बात की, उन्हें बता दिया ऐसा कि ऐसा ऐसा है, वो ऐसे हैं। एंड आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, वो लोग रोने लगी। एक ने बताया कि उनके मामा का लड़का, एक ने बताया हमारे मामा सगे, किसी ने बताया कि मेरा खुद का भाई। तब मुझे ऐसा लगा सच में सबके साथ ऐसा होता है। फिर मैंने उन्हें बोला कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बताओ, नाउ मैं इतनी एबल हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं सिर्फ आपको ही बताना चाहती हूँ कि डेफिनेटली आप लोगों में भी कहीं आपके बच्चों के साथ या किसी भी रिलेटिव के साथ ऐसा हो रहा हो, शर्म किए बिना आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे इस बारे में बात करें और शायद उनके साथ ऐसा हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो शायद वो लोग भी आगे लड़ पाएंगे, वरना वही हाल हो जाएगा कि शायद वो आगे लड़ ही ना पाए। थैंक यू। Hello everyone. First of all, an amazing performance here. All of you rocked it. The problem that I'd like to share is not a very big problem. It might seem small in front of all the other problems. I have spectacles right from 2nd grade, and they have a very big number, -11 actually. So I cannot see anything when I take them off. So the biggest problem that came to me in the earliest stages of my life was people used to discriminate a lot. This guy studies, this guy is a nerd, we should not hang out with him. Why? Because he wears spectacles. See, that was the approach that people had. Then I picked up basketball. I still love basketball, I play basketball. So there was a very big problem. See, when you play basketball, you need to be physical, but I could not be physical because spectacles, they would fall off, they would simply fall off. You know, opponents used to make it fall off, forcefully, just so they could win. This has happened to me 2 to 3 times in my basketball match. But the only thing that I learned was, whatever restraint that is ever given to you, whatever boundary that is ever put up with you, you need to fight back with it. I still play today. Now, I'd like to share that I also play for the Jaipur basketball team, and I love to play. So see, restraints, boundaries, they will be with us, but your love, your fearlessness, that can drive you to places you've never even imagined. Thank you so much. Hello everyone, I am Shreya and I'd like to first of all congratulate all the people. You did a great job, a wonderful job. Now there were certain things which I could actually relate to, and the fact being that there was a scene where a girl had more guy friends rather than female friends. And I can actually relate to that because I don't have female friends. I'd like to confess that. And I feel more connected towards boys, and I think the society needs to realize that. I mean, same gender people, they don't always click, especially in case of girls. I mean, it's not very difficult for the boys to have girlfriends, but it's very difficult for people to accept that, yes, a girl is more comfortable with boys. I mean, I don't know why is it so, but yeah, that's the problem. And the way it was portrayed, I think I can relate to that more than I ever could to anything. So thank you so much for that. Hello. Yeah, hi. I relate to a lot to what she said right now. I've always had more guy friends, and to be honest, girls suck. Like girls really suck. The girls don't discriminate. Girls discriminate, and they tell you they judge you on how you look. They tell you what to wear. Guys don't care. They only care if you're a good person, if you're a chill person to hang out with. And not just that. Okay, guys are not that good, to be honest, but girls are not better anyway. Like,
I've been discriminated against, I've been body shamed, I've been, again, the specs thing, I've had specs since first standard, and I've always been called a nerd. So yeah, I am a nerd, but I'm proud of that. So. No, I'm not saying all girls suck, but most girls do, because our greatest enemies, women's greatest enemies are women themselves, because today I feel like girls' biggest enemies are girls themselves, because I really can't elaborate more than that. मैं पारो आनंद हूँ, बच्चों के लिए लिखती हूँ, और आई रियली रिक्वेस्ट कि आपने इतनी पावरफुल कहानियाँ सुनाई हैं, हमें दिखाई हैं, दर्शाई हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. अब आप ये कहानियाँ लिखिए, और अगर लिखने में मदद चाहिए तो मैं हूँ ना. Hello everybody, I'm Ganga, hailing from Karnataka. I really connected with that one story which talks about personal pressure which we go through. I see this lot in social media and all. I'm a person who always tries to find a close friend with whom I can express a lot. And I don't know how many people do it often. I see that they keep one side outside the door and one inside, and they're totally different. And in social media you can't know who that person really is, because what they show is not what they really are. And it was really difficult. I thought I should keep such a attitude also. I had started practicing in that way, okay, I'll be like this at home, myself, really comfortable, totally me. And outside, try to be how people accept me. So it was really difficult for me. Then I started thinking, why am I doing this? It is not me, and I'm not being accepted in this way. Then I started realizing that no, what I am is what people actually want from me. So then I started changing, and it was an amazing skit, and I enjoyed the whole skit. First of all, I want to congratulate you all on a really fine performance. I don't speak Hindi, but the way that you portrayed all of those aspects was perfect. I could understand everything that you were portraying. I've worked in schools in Australia. I have children of my own, and children in Australia go through all of the same things that you portrayed up here. And so I want to congratulate you on your courage to actually tell your stories and honour the steps you're taking to make some change. Thank you. Hi. Sorry. Great job, guys. There's a personal experience that I want to share and raise a question because I got inspired by something that I saw today. Maybe 8th standard से ये सोच रही हूँ. I grew up in Bombay and I was told it's a very safe space for girls. And Bombay uses a lot of public transport. Every single day that I used a bus or a train, I felt violated. I felt people catcalling, staring, brushing past you, and each small, however small, is a violation. Many moons later now, I have 2 teenage daughters in the world, and they are out in the world now and using public transport. And I still feel the cities are not a safe space for them. We are identifying smaller safe spaces, our houses, our school, but a city has to be a safe place. Today, when my daughter wants to go by cab at night, even my friends say, हाँ, मेरा बेटा है, वो तो जा सकता है, तुम्हारी बेटी है, थोड़ा संभाल के रखना. So when I saw what the boys did, that तेरे मेरे बच्चे अगर एक दूसरे के घर जाएंगे, caste system खत्म हो जाएगा. अगर ये generation ये सोचेंगे कि we will respect consent and we will not violate girls, शायद your kids will feel safe space in the cities in the next generation. Hello everyone. मेरा नाम अनीस अहमद है. हाय, मेरा नाम अनीस अहमद है. मैं जब भी किसी को नाम बताता हूँ तो कुछ अलग ही नज़रिए से देखते हैं. ओ मुस्लिम. मुझे अपनी क्लास में पाकिस्तानी कह के बोलते हैं लोग.
मैंने इस बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश की और मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में अपनी क्लास टॉप की। तो सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं हम, उसके बाद हम इंडियन हैं। थैंक यू। Okay, one last, we'll have someone say they want to. Yeah. This boy has been raising his hand for very long. You get your chance. You're welcome. Okay, so I connected with the experience. Someone talked about bulimia, right? ऐसे मत करो ना। ठीक है। तो मेरी एक दोस्त थी जिसे बुलिमिया था, all right? तो फिर I don't know if she is right here. I don't think she'll be here. But तो फिर ऐसा था कि 10th में थी and she had like overweight, okay? But जो 11th में आई, she lost a significant amount of weight, a significant amount of weight. तो it was pretty amazed. वो पूछ रहे थे यार तुमने ये कैसे किया, like tips दो थोड़ी सी, right? And she got very popular suddenly. But मुझे कुछ टाइम बाद पता चला कि she actually had bulimia. And like just for the reference, those who guys don't know it, उसमें you become very conscious of your diet, right? You literally force vomit. You literally force vomit. So जब मैं युवा एकता में था पिछले साल एंड हम मेरे स्कूल में परफॉर्म करने वाले थे, तो मैं उसे एक हफ्ते से बोल रहा था कि प्लीज़ आना, जैसे अभी यहाँ पे हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ आना, एक्सपीरियंस शेयर करना, तो मैं एक हफ्ते से उसे नैक कर रहा था। बट उस दिन जिस दिन आई बारी, शी डिड नॉट। तो उसने बहुत ज़्यादा चिल्लाया था कि till the time you don't open it, it's not going to help. But right now, when I saw this play and this theme, I quite realized that maybe the problem was not her. The problem was the absence of a safe space. And it really happens. हम अभी भी psychological problems के लिए safe space नहीं है. So I really think this thing like changes and it really gets a hold on. Yes, thanks. Thank you, Tushar. Sir, sorry, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है. Okay, जल्दी sir. Really shortly. Really बहुत कम. Hi, I am Neeraj. I am working with an organization Save the Children. मुझे याद है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे साथ में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे साथ में मेरे अंडरगारमेंट में हाथ डाला, एक्सप्लॉइट किया मुझे, पर आई डिडंट से एनीथिंग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही एक्सप्लॉइटेशन होता है, इट इज़ इक्वली देयर विद बॉयज ऑल्सो। थैंक यू। एंड आई थिंक जस्ट टू कैरी ऑन फ्रॉम दैट, अभी बात भी चल रही थी टू गर्ल्स सक और बॉयज सक, मुझे ऑनेस्टली इसका आंसर हमें, ये तो बहुत ही अजीब सवाल है, बट आई थिंक सिस्टम्स ऑफ पावर इंक्लूडिंग पेट्रियार्की, पितृसत्ता, impacts everyone equally. Yeah, and that's the boundary that all of us collectively have to attempt to break. हमें सबको साथ मिलकर वो सीमा तोड़नी पड़ेगी। जैसे कि आज लोगों ने कितनी सीमाएं तोड़ी, उनकी कहानियां हमको बताएं। I think really courageous stories have come out today of people who've stepped up, who've broken boundaries and broken barriers. And I would like to thank you all for sharing that, because I believe हम लोग सुरक्षित जगह की, अभी तुषार बात कर रहा था, we managed to create it here today for everybody sitting in this audience and the performers on stage. And I think this is where it begins from. हम जब कहते हैं कि सुरक्षित जगह नहीं मिल पाती है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है कि पहले हम सुरक्षित यानी सेफ महसूस करें, कॉन्फिडेंट महसूस करें कि जैसे हम हैं, जो हम फील कर रहे हैं, उसको सुनने वाले लोग हैं, और अगर वो सुनेंगे तो मुझे जज नहीं करेंगे। और उसी विश्वास के साथ अपनी बात आप कहते हैं, and you realize that people go through the same things around you. So as far as safe spaces are concerned, create them for yourselves. Create them with your family, with your friends, start talking. And before you realize, there are two things you'll end up imbibing. One is empathy, the ability to understand the other, यानी किसी और को समझना उनकी जगह पे रहकर, और दूसरा जैसे हमने बताया जवाबदेही, to decide accountability. That if something wrong is happening, we will raise our voice against it. As a unit, as a collective, as a good, improved, and let's just say honest society, एक बहुत खुला समाज। Thank you so much everybody for being here. You guys have been tremendous. आपने बहुत प्रोत्साहन दिया है हमको। हमारी दो आखिरी परफॉर्मेंसेस बाकी हैं जो कल हम जयपुर के स्कूल में जाके करेंगे। And if you want to talk to us, we can continue this conversation later. Thank you so much, Jayashree ma'am, for your support once again. Thank you so much. Bye-bye. Thank you to Yuva Ekta Foundation for that incredibly powerful, moving.